मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपको पता है ना। आली जरा पानी ले आना। मुझे लगता है वो यूपीएस ठीक कर लो, यूपीएस ठीक कर लो। ये यूपीएस सही करने के लिए आया है। किसने बुलाया? मैंने। कब बुलाया आपने? अरे मैंने कल कॉल की तो मुझे तो आपने बताया नहीं। मैं बताना भूल गई। कल आपने कॉल की थी, ये मौसूफ आज आए हैं। असल में चक्कर क्या है असल में? ये किसी और की लाइट ठीक करने गए हुए थे तो इसलिए आज आए। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये देखिए कार्ड। ये किसका कार्ड है? ये इनकी दुकान का कार्ड है। और वो क्या कहते हैं, प्लास घर में भूल गए थे तो मैंने कहा चले। अच्छा, आए यूपीएस ठीक करने, प्लास भी घर में भूल गए। तो मैंने कहा मैं मोहल्ले से अरेंज कर लूंगी, कोई बात नहीं, पड़ोसियों से ले लेंगे। अच्छा प्लान बनाया हुआ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ। अब तो आपको कार्ड भी दिखा दिया, इस पे फोन करके पता करें। करता हूँ मैं फोन, तो मैं करूंगा ही। आप यूपीएस सही करें, इनकी बातों में ना आए। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाथों से सही करेंगे आप? वो ना प्लास दरअसल इन्होंने कहा देख लेते इधर। इन्होंने कहा कि आप आ जाएं, प्लास बाद में उठा लेंगे, ऐसे क्या है? नहीं प्लास वगैरह इन्होंने कहा है तो आप आ जाएं। तो मैं तो शॉप से नहीं आया, मैं वैसे मतलब कि घर से ही आया हूँ। लग रहा है, मुझे लग रहा है। मैं खैर पता करता हूँ, अगर आप ना हुए ना तो फिर आपकी खैर नहीं है। नाम क्या है आपका वैसे, बाय द वे आप बताएंगे? मेरा नाम नुमान है। नुमान है। मैं पता करता हूँ शॉप से। भैया आप रहने दें भाई, वो काम के लिए इन्होंने बुलाया। नहीं, आप अभी आए हैं तो आप हाथों से जरा करें ना, प्लास के बगैर। मैं तब तक चेक करता हूँ कि आप कहाँ से आए। अब यहाँ से जा नहीं सकते। अब आपको मैं पूरा बंदोबस्त करके भेजूंगा। क्या हो गया? अब इन्वेस्टिगेशन आपकी पूरी होगी है? काम भी करने दे उसे। हाँ करें आप काम, मैं जरा इनका पता करता हूँ और साथ में आपका भी करूंगा। हाँ बेशक कर ले, कोई नहीं। खैर आप इनसे नहीं डरना। मुझे डर लग रहा है। कुछ भी नहीं होता। मैं कहता हूँ कोई नया काम ना हो जाए, मैं चला जाता हूँ। नुमान, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। मैं कहती हूँ आलिया, तुम्हें इस बात का पता है कि मैं मैकेनिक नहीं हूँ? वो मुझे भी पता है। ये क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। कार्ड तो मैंने इसे दे दिया है, पर वो फोन छोड़ नहीं करेगा। और वैसे भी हमारा तो अफेयर 8-10 साल से है। तुम्हें पता है मुझे ये इंसान पसंद नहीं था। अम्मी अबू ने मजबूरी में शादी करवा दी। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें इस चीज का पता है ना। कुछ भी नहीं करेगा। इसने क्या कहना है? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो तो आलिया ठीक है, मैं कहता हूँ मैं निकलता हूँ, मैं जाता हूँ बस। अच्छा तुम जब तक ये ऐसे ही ना इसको देखते रहो, वो आ जाएगा तो फिर मैं तुम्हें निकाल देती हूँ यहाँ से। कुछ भी नहीं होता। उसने कॉल करके क्या पता करना है? उसको तो वो ड्यूटी से आया, उसे अपना होश नहीं होगा। चलो मैं ठीक है, मैं देखता हूँ इसे। हाँ आप ना देखें, आप पहले मेरी तरफ देखें। आप कौन सी शॉप से है? मैं अली इलेक्ट्रॉनिक्स से। आपको बताया तो था। हाँ वो अली इलेक्ट्रॉनिक्स से आया, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास कोई ना कॉल आई है ना कोई बंदा आया है। तो आप किस तरह यहाँ पहुंचे? मैंने कॉल की थी और रिसीव भी उन्होंने की है। जब उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई ऐसी कॉल ही नहीं है। जिनकी शॉप है अली भाई को। आप ऐसी बातें फजूल में क्यों बना रहे? अली भाई ने कहा है कि मैंने कोई बंदा नहीं भेजा, मैंने कॉल की है। अब आप इस बात का जवाब दें। अरे भाई ऐसे एक मिनट आप खामोश रहें, इनसे पूछने दें। हाँ इस बात का जवाब दें आप। अजीब इंसान है ये मैंने अभी कॉल की है। आप बताएं। नुमान आप जाओ, मैं इनको खुद समझा लूंगी। कैसे बिजली का काम करने के लिए आया? आप अजीब इंसान है। वो भूल जाते हैं। आप दोनों को इकट्ठा भेज दूंगा मैं। इकट्ठे की क्या मतलब है? हाँ इकट्ठे भेज दूंगा ना, बात का पता आपका इतना घटिया सोच है आपकी। हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन मैं आपको इकट्ठा भेजना चाहता हूँ ना। आप थोड़ा रुके तो सही, मुझे पूछने तो दें। नुमान आप जाओ, उनके पास 100 फोन आते हैं। वो हर फोन वाले को याद नहीं रखेंगे कि किस घर से कहां से आया है कॉल। जी उन्होंने बताया कि हमारे पास नुमान नाम का कोई इलेक्ट्रिशियन मौजूद नहीं है। मैंने पूछा। तो कहना क्या चाहते हो आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अकेला क्यों जाने दे रही हैं? आप इकट्ठे जाएं, साथ ही जाएं, इनके साथ ही जाएं। मतलब आपका कहने का मतलब क्या है कि मेरा इसके साथ चक्कर है? मुझे तो 100% लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना माने तो अलग बात है, लेकिन मुझे तो लग रहा है। आप बता दें, आप सुनाएं कौन सी शॉप से आए? ना आपके पास प्लास है, ना आपके पास कोई और एसेसरीज है। भूल भी जाता है इंसान, दिमाग में नहीं भी रहती कोई बात। आपको 24 घंटे हर बात याद रहती है। बिजली का काम जो है वो हाथों से भी हो जाता है। जरा करके दिखाओ, हाथ लगाओ इसको। लो होता है हाथों से? नहीं ना होता। अब आप बताएं। क्या बताऊं मैं आपको कि कौन है ये? कौन है क्या मतलब? ये इलेक्ट्रॉनिक वाली दुकान से है, बिजली ठीक करने वाला मैकेनिक है। उन्होंने कहा हमारे पास नुमान नाम का कोई इलेक्ट्रिशियन मौजूद नहीं है। ना तो काम करता है, ना हमने भेजा है, ना कॉल आई है।
आप प्लास वगैरह लेके आए, मैं ठीक कर देता हूँ इस तरह। नहीं आप रहने दें, मैं आपको ठीक करता हूँ। आप आए ना मेरे साथ जरा। अरे आप ऐसे कैसे अजीब आप आए ना मेरे साथ, मैं ठीक करता हूँ। आप रुके, आपको भी करो। अरे हाँ ठीक है। अजीब इंसान है, इसका तो दिमाग ही अपने पास नहीं है। कोई भी घर में काम करने के लिए आ जाते तो फौरन से शक ही नहीं है। पता नहीं मेरे माँ बाप ने रिश्ता दिया क्यों है, क्या देख के किया है। न शक्ल है, न सूरत है, न शबाबत है, न दिमाग है। तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा आपसे किसी ने पूछा नहीं है, फिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किया आपने? आप उनसे प्यार करती थी तो पहले उन्हें बता देती, मुझे बता देती। किससे प्यार? नुमान साहब से, जिन्हें मैं अभी पुलिस के हवाले करके आ रहा हूँ। आप मुझे पहले बता देती ना। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है, मैंने सब कुछ देख लिया था। वो आपके गोद में सर रख के सो रहा था जब मैं आया, फिर वो इलेक्ट्रिशियन बन गया। ठीक है, अब मेरी आंखों में आप मिट्टी डाल रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। आप मेरी तरफ से फारिग हैं, ठीक है। अब मेरा मुझसे यकीन गलती हो गई नहीं, है। मेरा यकीन नहीं है आप पे, ठीक है। मैं दोबारा ऐसा धोखा नहीं खा सकता। लिहाजा आपकी मेहरबानी होगी, आप मेरी जिंदगी से चली जाएं। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप जा सकती हैं यहाँ से। इरफान रोक ला मुझे। यार इसने बहुत गलत किया है, इसने मुझे भी फंसाया। इसे जब पता था यार वो इस टाइम आता है तो इसने मुझे नहीं बुलाना था ना। इसने बहुत गलत किया। इस पता नहीं अब वो क्या करता है। जो इतनी बातें वो मुझे बाहर सुना के गया है, मुझे नहीं उम्मीद किया इसका घर बचे। यार मेरी वजह से इसका घर तबाह हो गया, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तुम्हें तो उसने पुलिस के हवाले कर दिया था। नहीं उसने मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, बस उसने जो बातें मुझे की है ना वो मेरे लिए काफ़ी हो गई हैं। मुझे भी उसने घर से बाहर निकाल दिया। सॉरी यार, मेरी वजह से आपको इतना कुछ हुआ। आलिया जब आपको पता था कि वो इस टाइम घर आता है, देखो पहले भी तो मैं आता था, कभी कोई ऐसा इशू नहीं बना। मैंने पहले भी आपको कहा था आप मुझे इस वक्त ना बुलाएं, हो सकता है वो घर पहले वो थोड़ी देर शाम के बाद आता था, मतलब थोड़ी देर के लिए आता था और बाहर से ही चले जाता था पानी पी के। मुझे क्या पता एकदम से वो कमरे में ही दाखिल हो जाएगा। बस उसे पता है मैं इस टाइम सो जाती हूँ। मेरी वजह से आपकी जिंदगी तबाह हो गई। अब ये भी ऐसा भी सीन नहीं हो सकता कि मैं आपसे शादी करूं। मेरी तो जस्ट आपसे फ्रेंडशिप थी। नुमान ये क्या कह रहे हो तुम? आलिया मेरी आपसे जस्ट फ्रेंडशिप थी। मैं आप शादीशुदा हो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अच्छा पता क्या बात है, बस आप अब अपनी अम्मी के पास या किसी के पास चले जाओ। मैं नुमान मैं तुम्हारी वजह से मेरा घर खराब हो गया। जो भी हुआ मैं अपने घर आप मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बुलाना ही नहीं था, मुझे अगर पता होता तो। बस मैं आपको मजीद अपने साथ नहीं रख सकता। मैं अब जा रहा हूँ, आप जा सकते हैं। आप अपनी अम्मी के पास चले जाइए, कहीं भी चले जाएं। आपको पता है वो कितना खतरनाक है आपका। मैं समझती थी तुम मेरे साथ मुखलिस हो, पर मुझे आज पता चल गया सिर्फ दुनिया मतलब की है। मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी वजह से अपना घर खराब किया। आलिया मैं तो तुम्हें हर वक्त समझाता था कि तुम अगर मुझे मिलना हो तो घर ना बुलाया करो। कहीं मतलब बाहर भी मिल लेता यार, बाहर चला जाता, जरूरी नहीं होता। तुम कहती थी नहीं वो लेट आता है, लेट आता है। आज उस वजह से नुमान आज के बाद मैं तुमसे कभी रब्ता नहीं करूँगी। जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ के। जब मैं क्या करूं, लेकिन अब यकीन भी तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक दफा जो बंदा धोखा खा जाए दोबारा यकीन नहीं कर सकता, बेशक जो मर्जी हो जाए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक। और ठीक हो? आप ठीक हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या हुआ? मम्मी आज यूपीएस सही करने वाला आया था घर पे। हाँ। बस कहते हैं ये इसका तुम्हारे साथ चक्कर है, ये है, वो है, बस घर से बाहर निकाल दिया मुझे। तो बेटा कोई गलती होगी आपकी? अम्मी मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं तो बहुत ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभा रही हूँ। तो फिर ऐसे तो वो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं मानती। वो तो पढ़ा लिखा है। रात को देर से आता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, जो जेवर है वो कहता है मुझे दे दो। मैंने आज जेवर भी नहीं दिए, इसीलिए मैं मुझे ये घर से बाहर बात निकाल मान ही नहीं सकती कि वो ऐसा है। तेरा अम्मी- जेवर मांग रहा है या ये चीजें मांग रहा है, मैं नहीं मानती। मैंने आपको उस इन वक्त कहा भी चीज़ों था कि मेरी शादी इससे ना करो।
आपने बात नहीं मानी मेरी। तो मुझे तो वो अच्छा लगा है ना, वो तो पढ़ा लिखा है, वो ऐसा काम खाक पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा जाहिल है। अगर अकल होती तो फिर आज ऐसा काम नहीं करता। बिजली वाले को घर में बुलाया था, आप मुझे कहता उसके साथ मेरा चक्कर है। चलो मेरे साथ, मैं पूछती हूँ उससे क्या मसला है क्या नहीं। ये चीजें मैं नहीं मान सकती कि आप ऐसे आपको घर से निकाले, नहीं। मुझे तो वो अच्छा लगा है लड़का, तभी मैं तेरा रिश्ता किया है। आपकी तो आंखों पे उसकी अच्छाई की पट्टी बंधी हुई है। मुझसे पूछो वो कितना घटिया तरीन इंसान है। मैं नहीं मानती। आप ना मानो, मैं जिंदगी गुजार रही तो हूँ। फिर मेरे साथ चलो, मैं उससे पूछती हूँ क्या मसला हुआ। चलो मेरे साथ, चलो चले मेरे साथ। आपको अगर मेरी बातों पे यकीन तो है ही नहीं, अपनी औलाद पे यकीन है, दामाद पे यकीन है। बैठो। क्या हाल है जी? खैरियत है? ठीक हो? ठीक-ठाक। बैठो। क्या हाल है जी? ठीक है? तबीयत ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसे आपने सफर किया इतनी ठंड में? मैं आई हूँ इसलिए कि मेरी बेटी कह रही है कि मेरे को घर से निकाल दिया है। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं तो नहीं मानी। मैंने बोला तेरी गलती होगी, इसलिए उसने आपको तो घर से आपने निकाला है। पूछना था ना कि आपको घर से निकालने की कोई वजह। मैंने बोला है उसको, मैंने बोला गलती तेरी भी होगी, इसलिए उसने निकाला है। जी बिल्कुल इन्हीं की गलती है। मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर गैर मर्द आते हैं, ठीक है, जो मेरी गैरत गवारा नहीं करती, इसलिए मैंने इनको निकाल दिया। अब इनकी मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। ये बेशक सोने की बन के आ जाए ना, दोबारा ये मेरी जिंदगी में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ऐसी कोई बात नहीं है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? जी झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, यही सच है। आपको पता है। ऐसा नहीं बोलो, गैरत गैरत ही होती है। ऐसे तो मैंने ही उसको तरबियत दी कि आप ऐसी गंदी बातें करो या कोई गैर मर्द हमारे घर पे आए। मैं ये अब आपको कैसे समझाऊं? आपने आंखों से तो नहीं देखा, मैंने देखा है तो मैं आपसे कह रहा हूँ। जो एक दफा इंसान का एतबार उठ जाए दोबारा नहीं उठता। मेरा एतबार तो आपसे नहीं उठा। ये तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन मेरा तो मैंने तो उसको बार बार बोला वो पढ़ा लिखा है, वो ऐसा नहीं है आपको घर से निकाल सकता है। देखिए मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर गैर मर्द मौजूद था। आप इनसे बेशक पूछें, मेरे सामने पूछें। यही बात थी। गलती होगी इरफान मुझसे, मुझे माफ कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माफी दे दो इसको। देखिए हो जाती हैं गलतियां, हो जाती हैं, बड़े बड़े काबिल एहतराम है, ठीक है, बुजुर्ग हैं हमारी, लेकिन इस गलती की अब जो है ना वो तलाफी नहीं हो सकती, ठीक है। ये वापस छोड़ो इस बात को, गुस्से को छोड़ो। हो जाती हैं घर पे 100 मसले है तो हो जाते हैं। अब इसको माफ कर दो, बेशक आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगी। ये कोई गलती और होती तो मैं इसकी मैं गारंटी देती हूँ, आइंदा कोई गलती नहीं करेगी। आप माफी दे दो इसको। ये आपकी बात ठीक है, आप अपनी जगह पे ठीक सोच रही हैं, लेकिन मेरा एतबार उठ चुका है, दोबारा बहाल नहीं हो सकते इन पे, तो लिहाजा अब मेरी बात तो मानो। नहीं आपकी बात जब मैंने आपको देखो, मेरे को उसने बताया कि मेरे को घर से निकाला है, तो मैंने यही बोला है कि नहीं वो लड़का नहीं निकाल सकता, वो तो पढ़ा लिखा सुलझा हुआ है।
वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। देखना जब आप धोखा देंगे तो आपको घर से तो जाना पड़ेगा। चलो एक बार तो इंसान बंदे को माफ कर दे। मैं हर गलती माफ कर सकता हूँ, ऐसी गलती नहीं माफ कर सकता। चले अम्मी, कुछ नहीं होता, उनका यकीन खत्म हो गया है। दोबारा मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, सॉरी अम्मी। चले, गलती मेरी है। जब एक दफा इंसान का यकीन खत्म हो जाता है ना, फिर बहुत मुश्किल होता है किसी का किसी पर यकीन करना। उनके दिमाग में अगर वो मुझे रख भी लेंगे ना, तो वो जगह वो मुकाम मुझे नहीं मिलेगा अब इस घर में जो पहले था। देखें, जब पहले मैं काम पे होता था तो मुझे फिक्र नहीं होती थी। अब मैं काम पे जाऊंगा तो मुझे हर वक्त फिक्र लगी रहेगी कि पीछे क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। लिहाजा मैं अब दोबारा ये रिश्ता जो है मजीद नहीं निभा सकता। हाँ, बाकी आप हैं, बताएं क्या लेंगे, चाय पानी, ठंडा गरम? जब आपने रिश्ता ही खत्म कर दिया है तो हमने चाय पानी क्या देखें, आप बुजुर्ग हैं, आपकी रिस्पेक्ट करना तो हक बनता है ना। वो तो बनता है, लेकिन अभी मैंने आपको मिलते की है, सब कुछ किया है, आपने माना नहीं है तो खाना खा के क्या करेंगे? आपकी मर्जी है, लेकिन ये रिश्ता दोबारा बहाल नहीं हो सकता। चलो ठीक है, आ जाओ। क्योंकि अब मैं सोने की भी बनकर आ जाऊं तो शायद इनके दिल में वो जगह नहीं है। एग्जैक्टली। चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन, ये जो स्टोरी रियल स्टोरी हमें व्हाट्सएप पे भेजी गई है नाज़रीन, जिस तरह हमने बनाई है, मतलब कि अगर एक खामद है वो बाहर जाता है, घर से कमाने के लिए जाता है, किसी जॉब पे जाता है, तो अगर पीछे से आप किसी को बुलाएंगे, अपने बॉयफ्रेंड को या किसी को धोखा देंगे अपने खामद को, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसे हरगिज नहीं करना चाहिए। देखिए, एक इत्तमाद होता है, जो जब इत्तमाद उठ जाता है ना तो वो फिर कायम नहीं होता। मतलब कि जब इंसान का किसी से इत्तमाद उठ जाए ना, तो वो चाहे सोने का भी बन के आ जाए ना, तो वो बात नहीं रहती। तो जिस तरह मतलब कि ये स्टोरी हमने बनाई है, आपने देखी, आपको समझ आ गई होगी। मतलब कि किसी को, मतलब जो भी हमारी जिसकी ये स्टोरी थी वो भी देख रहे होंगे, अगर वो देख रहे हैं तो मतलब कि हमारा उनको ये पैगाम है कि ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, गलत बात है। आप मतलब कि जब आपके खामद जाते हैं बाहर कमाने, उनको आपके ऊपर बहुत उम्मीदें होती हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे, वो देखेंगे, तो वो फिर मतलब कि उनके जो दिल होता है ना, जब एक मरतबा टूट जाता है ना, दोबारा वो नहीं बनता, वैसा नहीं इंसान उसके सामने बन सकता जैसे पहले मकाम होता है। तो मकाम वो खो बैठता है। तो मजीद मेरे साथ है अम्मा है और आप ही आलिया है, भाई हैं, जो ये माशाल्लाह पहले भी वीडियो में आते हैं। तो मैं आप ही आलिया से कहूंगा कि वो इस वीडियो के बारे में क्या कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नुमान टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का जो बटन है उसे लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले जो लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आसानी से मिले। चैनल को सपोर्ट करें, अच्छे कमेंट करें। इस स्टोरी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि निकाह जो है वो एक पाकीज़ा रिश्ता है और अल्लाह ताला के जो है ना बहुत सारे रिश्तों में से बनाया हुआ एक खास रिश्ता है। और जब अगर आप ऐसा कोई सिस्टम होता भी है, अगर आपको किसी से मोहब्बत होती है तो उसको शादी से पहले तक ही रखें, महदूद रखें। निकाह जब हो जाता है, आप किसी की बेगम बन जाती हैं या किसी की बीवी बन जाती हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं होती। और शोहर जो है आप पर यकीन करके घर से बाहर जाता है काम करने के लिए, तो उसके यकीन को जितना भी है उसे पक्का किया करें, ना कि ऐसी हरकतें करके ख़त्म किया करें। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे और न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नुमान टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।